आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत सारी खास रोचक बातें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी खास जानकारियां इस वीडियो में मिलने वाली हैं। और वीडियो की शुरुआत करेंगे हम राजधानी यूक्रेन से। एक दो जरूरी खबरें हम पढ़ेंगे, हो सकता है रूस से पढ़े, उसके बाद यूरोप की यात्रा पर मैं आपको लेकर चलूंगा। जेलेंस्की के स्टेटमेंट निकल कर आए थे कुछ, आई वुड रेदर नॉट मेक एनी एग्रीमेंट देन एट ऑल देन फोर्स माय पीपल टू एक्सेप्ट अ बैड वन। ये कह रहे हैं कि मैं कोई एग्रीमेंट नहीं करूंगा, ये ज्यादा अच्छा है इसके बजाय कि एक खराब एग्रीमेंट के लिए फोर्स किया जाए अपने पीपल को। इनके कहने का मतलब यही है कि ये यूक्रेन के जो धरती रूस कब्जा करके बैठा है उसको रूस को नहीं सौंपना चाहते, एग्रीमेंट नहीं करना चाहते। और यूक्रेन के लोगों को इस बात के लिए फोर्स करेंगे कि आखिरी में जाके एक खराब एग्रीमेंट करना ही पड़े। अभी जब मौका है कम खराब एग्रीमेंट करने का, तब ये एग्रीमेंट नहीं करेंगे और बाद में जाके ज्यादा खराब एग्रीमेंट करेंगे। रशियन एंड रशियन लैंग्वेज लिटरेचर, रूसी भाषा और जो रूसी कल्चर है, ये अब पूरी तरीके से इस पर बैन लगाया जा सकता है। यूक्रेन में इसको कल्चर मिनिस्टर यूक्रेन के द्वारा ये बताया गया था। जल्दी ही इसके बारे में बिल आ सकता है यूक्रेनियन पार्लियामेंट में, या वर्खोवना राडा नेशनल कमिटी के सामने इसका बिल लाया जा सकता है। और ये बिल पास भी हो जाएगा आसानी से, इसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं है। बिजली के बारे में क्या आजकल हालचाल है यूक्रेन में, ये आप देख सकते हैं। बिजली की सबसे कमजोर स्थितियां पूर्वी यूक्रेन और राजधानी कीव के आसपास देखने को मिलती है। हालांकि पश्चिमी यूक्रेन में अभी भी ये स्थितियां अच्छी कही जा सकती हैं। लिविव राज्य और आसपास के जो राज्य हैं, इसमें 90% के आसपास ये स्थितियां देखने को मिलती हैं। बात करेंगे रूस से एक दो खबरों की कि रेट रिटर्न द 5 चिल्ड्रन टू यूक्रेन, न्यू राउंड ऑफ नेगोशिएशन, बातचीत हो रही है। ऐसा कि अगले हफ्ते 17 से 18 फरवरी को स्विट्जरलैंड में वापस से कुछ बातचीत हो सकती है। रूस, अमेरिका और यूक्रेन के बीच में ट्राइलेटरल टॉक्स हो सकती है। हालांकि ऐसी बातचीत का कोई बहुत ज्यादा मतलब है नहीं। कॉपरेशन विद चाइना, एलएनजी कॉपरेशन चाइना के साथ एक्सपैंड हो रहा है। रूस का जो तेल है और एलएनजी, आजकल भारत ने थोड़ी सी जब कमी दिखाई है, तब से चीन और आगे बढ़कर आया है। चीन भारत की जो कमी है उसको पूरा कर रहा है। Sergei Shoigu about NATO. NATO is effectively creating a springboard for military aggression on the CSTO's western border. इन्होंने बताया था कि नाटो जो है तो एक तैयारी कर रहा है सीएसटीओ के वेस्टर्न बॉर्डर पर अटैक लॉन्च करने की। सीएसटीओ का वेस्टर्न बॉर्डर बेलारूस की सीमा, और ये जो रूस का भाग है इसकी सीमा, हम इसी को कहते हैं आमतौर पे। ये तो कुछ बातें हुई, लेकिन सबसे जरूरी बातें नहीं थी। सबसे जरूरी बातें निकल कर आती हैं यूरोप से। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सबसे जरूरी खबर है। यूरोप ने अभी एक और बिल पास कर दिया है। यूरोप की सहमति बन चुकी है। यूरोप क्या, यूरोपियन यूनियन की सहमति बन चुकी है। 35 बिलियन यूएस डॉलर्स का एक और पैकेज यूक्रेन के लिए अनाउंस हो चुका है। यूनाइटेड किंगडम के चीफ ने इसको, डिफेंस चीफ, हाँ, यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस चीफ ने इसके बारे में जानकारी दी थी। और लाइक ही इज प्राउड ऑफ इट। ये इस पर इसको बहुत अच्छे से अनाउंस कर रहे थे, और ये बहुत खुश है एक प्रकार से ये अनाउंस करते हुए। हालांकि ये यूरोप के लिए बहुत घातक बात है, ऐसा मैं जानता हूं, ऐसा मैं समझता हूं। लेकिन खैर, यूरोप खुद इस बात को नहीं समझता। इस बारे में अब क्या ही किया जा सकता है। फंडिंग यूक्रेन फोर्सेज प्रायोरिटी फॉर द वेस्ट। यूक्रेन को फंड करना पश्चिमी देशों के लिए एक प्रायोरिटी है, ऐसा मार्क रूटे, नाटो सेक्रेटरी जनरल ने ऐसा बताया था। और भी कुछ बात
इसमें नोट करने वाली है, इसमें एक जरूरी बात यह है कि ये जो 35 बिलियन यूएस डॉलर्स का सप्लाई पैकेज यूरोपियन यूनियन के द्वारा दे दिया गया है यूक्रेन को, इसमें ज्यादातर कंपोनेंट्स एयर डिफेंस सिस्टम के ही देखने को मिलते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए ही ये जो पैकेज है ये अनाउंस किया गया है। हालांकि इसका कोई बहुत अधिक फायदा मेरे ख्याल से मिलने नहीं वाला है, लेकिन हाँ, यूक्रेन के लिए पैसे की जो बारिश है ये रुकने का नाम नहीं ले रही है, और जेलेंस्की की जेब में बहुत सारा और भी पैसा देखने को मिल रहा है। इजराइल के बारे में बात करेंगे। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के स्टेटमेंट कुछ निकल कर आए थे। ये हाल ही में अमेरिका की यात्रा पर आए हुए थे और इन्होंने मोस्ट प्रोबेबली ट्रंप को कन्विंस कर लिया है। जी हाँ, जहां तक खबरें मिल चुकी है कि एक दूसरा सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर भी अब ईरान के पास भेजा जा रहा है, और इसको तैयार करके भेजा जा रहा है कि अगर ईरान यूएसए यानी अमेरिका की बातों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है तो फिर आगे देखेगा अमेरिका क्या कैसे करना है। और अमेरिका की मांगे क्या है? अमेरिका की मांगे बहुत खतरनाक है कि ईरान अपनी जो मिसाइल्स है इन पर रोक लगा ले, हूती संगठन, हिजबुल्ला संगठन, इनको सपोर्ट करना बंद कर दे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पूरी एकदम इस पर रोक लगा ले। थोड़ी बहुत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर बात करने के लिए ईरान तैयार है, लेकिन मिसाइल्स और हूती, हिजबुल्ला, इन सब पर तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बात नहीं करेगा ईरान। हालांकि ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा था कि वो सरप्राइज ना करे ट्रंप ये कहना चाहते थे कि अचानक से कोई हमला ना कर बैठे इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, क्योंकि ऐसा कर सकते हैं नेतन्याहू। अगर ऐसा कर भी दे तो मुझे बहुत ज्यादा हैरानी नहीं है, लेकिन हाँ, ईरान की अपनी जो तैयारियां ही ये चल रही हैं। रूस से हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स खरीद रहा है ईरान, चाइना से एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, और भी बहुत सारी चीजें तैयार की जा रही है ईरान के द्वारा। हाल ही में जो विरोध प्रदर्शन ईरान में देखने को मिले थे जनवरी महीने में, उस समय अमेरिका ने 6000 के आसपास स्टारलिंक टर्मिनल्स ये स्मगल किए थे ईरान में। इसके बारे में भी रिपोर्ट निकल कर आई थी। अमेरिका ने पूरी कोशिश की थी कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे ईरान में इसका फायदा उठा ले, लेकिन अमेरिका उठा नहीं पाया। फिलहाल बहरीन ने वार्निंग दे दी है कि अगर ईरान युद्ध के हालात में बहरीन में जो अमेरिकन बेस है इस पर हमला करता है तो बहरीन शांत नहीं बैठेगा। हालांकि बहरीन क्या कर लेगा ये एक सोचने वाली बात है। आप इसका आकार देखिए, ये छोटा सा लाल डॉट जो आपको दिख रहा है ये बहरीन है, और ये हरा जो देश दिख रहा है ये ईरान के रूप में हमें देखने को मिलता है। जॉर्डन के आसपास से हाँ, ये इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की जा रही है अमेरिका के द्वारा, बिल्कुल एकदम हालात को तैयार करने के लिए। और मेरे ख्याल से एक हफ्ते का समय अभी और लगेगा यहाँ पर दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को आने में, और उसके बाद फिर हमें बहुत कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि सीरिया में भी जो अल तन्फ बेस है अमेरिका का, ये देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये अल तन्फ मिलिट्री बेस कभी अमेरिका का हुआ करता था, इसको खाली कर चुका है अमेरिका, और जॉर्डन में चले गए हैं सैनिक अपना सामान लेकर। इसको खाली कर दिया गया है क्योंकि कम से कम मिलिट्री बेसेस अमेरिका रखना चाहता है सीरिया में, और इराक, मिडिल ईस्ट में कंसंट्रेट कर रहा है अपनी फोर्सेस, जिससे कि इनकी बेहतर तरीके से रक्षा की जा सके एयर डिफेंस फोर्सेस के द्वारा। और इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।